नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने रैदास जी के बारे में पढ़ा था, साथ ही उनके 2 पदों की व्याख्या की थी। आज हम उनके और भी 3 पदों की व्याख्या करेंगे। पहला पद है, अविगत नाथ निरंजन देव, मैं का जानू तुमरी सेवा, बांधु न बंधन छारू न छाया, तुम ही सोऊ निरंजन राया, चरण पतारी शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपटि समाना, शिव संकादि अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तो रौ न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा, नस प्रसेद जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा, चारी वेद जाके सुमिति श्वासा, भक्ति हेत गावे रैदासा। प्रस्तुत पद में रैदास जी अविगत प्रभु के बारे में बताते हैं। ईश्वर तो कहते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर तो अविगत है, उनको किस सेवा के द्वारा मैं प्रसन्न करूं। अक्सर इंसान देवालय जाके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, तो रैदास कहते हैं कि मैं इस अविगत ईश्वर को कैसे खुश करूं, किस प्रकार से उनकी सेवा करके खुश करूं। ईश्वर का चरण पाताल में और शीश तो आसमान को छूता है। भला जिनका इतना विस्तार हो, जो इतने विशाल हों, जिनको न शिव संकादि नहीं जान पाए, इनको खोजते खोजते ब्रह्मा ने अपना जन्म गवा दिया, भला वो मंदिर में कैसे समा सकते हैं और मैं इनको खुश कैसे करूं। चरण पतारी शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपत्ति समाना, शिव संकादि अंत न पाया, न शिव जान पाए न संकादि जान पाए, और खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, यानी ब्रह्मा जी भी इनको खोजते खोजते अपना जन्म गवा बैठे। तौर न पाती पूजो न देवा, मैं इनके पूजन में कोई पूजन सामग्री नहीं चढ़ा रहा, अन्य लोगों की तरह मैं इनकी पूजा नहीं कर रहा, मैं सहज समाधि करके, सहज समाधि करो हरि सेवा, हरि की सेवा करूंगा सहज समाधि के द्वारा, आराधना के द्वारा। नक्स प्रसेद जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा। क्या कहते हैं, जिनके पैर के नख से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके रोमावली से 18 पुराणों का जन्म हुआ, तथा जिनके सांसों में चारों वेद बसते हो, उस असीम निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना रैदास करते हैं, उनकी भक्ति रैदास करते हैं। इसके बाद वाला पद है, वो है, राम बिन संशय गाठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया, इन पंच मिली लूटे, हम बर कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सुर हम दाता, यहुमति कदे न नासी, पढ़े गुने कछु समझि न परई, जो लव अनभय भाव न दर्शे, लोहा हरन होई धू कैसे, जो पारस न पड़से, कहे रैदास और असमझी, भूली परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे। क्या कहते हैं रैदास जी? रैदास जी राम नाम की महत्ता का, कि राम नाम में कितनी शक्ति है, इस महत्ता का गुणगान करते हुए कहते हैं कि राम के नाम लिए बिना मनुष्य का संशय कभी खत्म नहीं हो सकता। मनुष्य क्या होता है, अपने 5 विकारों काम क्रोध मोह मद माया, इन 5 विकारों में फंसा रहता है, और यही 5 विकार मिलके इंसान को लूटते हैं। हर इंसान में क्या होता है, एक हम भावना होती है, यही हम भावना इंसान को क्या करता है,
ईश्वर से विमुख कर देता है। मनुष्य क्या कहता है, मनुष्य के अंदर क्या भाव होता है कि वह बहुत बड़ा कवि है, वो बहुत कुलीन है, पंडित है, योगी है, सन्यासी है, ज्ञानी गुणी महान दाता है। यही जो वह जिसके भीतर है ना कि मैं ज्ञानी हूं, मैं कुलीन हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, ये जो मैं की भावना है ना, यह इंसान के भीतर जो है वो ईश्वर के प्रति जो भाव होता है उसको नष्ट कर देता है। पढ़े गुने कछु समझी न परई, जो लव अनभे भाव नदर से। कहते पढ़ लिख कर मनुष्य तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक वह अनासक्त भाव से ईश्वर की भक्ति न करे। ठीक वैसे ही जैसे लोहा के स्पर्श के बिना, लोहा पारस के स्पर्श के बिना सोना में नहीं बदलता। कहे रैदास और असमझे, अपनी असमझ के कारण, भूली परे भ्रम भोरे, अपने भ्रम के कारण अपने ईश्वर से वह विमुख हो जाता है। रैदास कहते हैं कि उनके जीवन का प्राण धन एकमात्र आधार तो ईश्वर का नाम स्मरण करना ही है। एक आधार नाम हरि, हरि को जीवन प्राण धन मूल। उनका प्राण धन एकमात्र आधार क्या है उनका? ईश्वर का नाम। अगली जो पद है, रेचित चेति कहीं अचेत काहे, वाल्मीकि कौ देख रहे। जाति थो कोई पद नहीं पहुंचा, राम भक्ति विशेष रे। सटक्रम सहित जू विप्र होते, हरि भक्ति चिड़ दृढ़ नहीं रे। हरि कथा सुहेत नहीं, सुपच तुलय तही रे। स्वान शत्रु अजाति सबय थे, अंतरि लावय हेत रे। लोग बाकी कहाँ न जाने, तीनों लोग पवित्र रे। अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पसीरे। ऐसे द्रुमति मुक्ति कियो, क्यों न तीरे रैदास रे। इन पद में संत रैदास जी ईश्वर भक्ति की महत्ता को दर्शाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा ईश्वर के नाम को जपने की महत्ता। इस बार हम ईश्वर के प्रति जो भक्ति करते हैं उसकी महत्ता को बताते हैं कि हे मन, तुम वाल्मीकि को उदाहरण के रूप में देखो। उन्होंने जाति के आधार पर ऊंचाई नहीं प्राप्त की, ना ही उनको कोई ऊंचा पद मिला, बल्कि अगर वाल्मीकि को कोई जानता है तो इस रूप में जानता है कि वो राम के भक्त थे। राम की भक्ति ने वाल्मीकि को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। जिस ब्राह्मण को ईश्वर की कथा में कोई रुचि नहीं, वह अपने 6 कर्मों अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, याजन, दान, प्रतिग्रह होते हुए भी उनका मन चंचल रहता है। षटक्रम सहित जो विप्र होते, हरि भक्ति चित्त चढ़ी नहीं रहे, जिनके चित्त पे वो हरि की भक्ति नहीं होती, वो क्या होते हैं? सब करते हुए भी उनके मन में हरि की भक्ति नहीं आ पाती, उनका मन चंचल होता है। तो रैदास जी कहते हैं जो मित्र शत्रु तथा जाति अजाति के बंधन से मुक्त है, जिनके हृदय में सबके लिए हित भावना हो, जैसा कि मैंने रैदास के परिचय में कहा था कि परोपकार की भावना, सबके लिए हित की भावना, रैदास ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है, हो उसको तीनों लोकों में यश की प्राप्ति होती है। इसे वे लोग कहाँ जान पाते हैं? जिनके हृदय में ईश्वर की भक्ति नहीं। जो ईश्वर के लिए अपने हृदय में भक्ति नहीं रखता, वो इस भाव को महसूस नहीं कर सकता। हे कृष्ण,
आपने ही घड़ियाल के मुख से गज की रक्षा की थी। आप अक्सर देखते होंगे एक तस्वीर जहां एक घड़ियाल जिसके पैर को, एक हाथी के पैर को, गज के पैर को घड़ियाल पकड़ा रहता है और कृष्ण उसे बचाते हैं, उसका उद्धार करते हैं तथा आजमील एवं गणिका जैसे तुच्छ प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। आपने ऐसे ऐसे अनेक उद्धार किए हैं, तो रैदास का उद्धार क्यों नहीं करते? रैदास कहते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति करने वाले सभी का आपने उद्धार किया, तो रैदास भी आपका भक्त है, आप इसका उद्धार क्यों नहीं करते? आप भी इसका उद्धार कर दें। उम्मीद करता हूं मेरी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हमारा इस वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। आगे ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका यह समर्थन हमें और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।